अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, आज हम अपना बेबी बैग रेडी करने लगे हैं हॉस्पिटल के लिए। और मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी चीज़ें एसेंशियल होती हैं जो कि आप लोगों ने बेबी बैग में रखनी है और हॉस्पिटल लेकर जानी है। ये सबसे पहले मैंने एक बैग में जो है वो बेबी के वो सारे कपड़े रखे हैं जो कि हमने उसी टाइम हॉस्पिटल वालों को देना होता है पहनाने के लिए। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप देख लें। ये सॉक्स हैं, तो सीज़न के हिसाब से आप लोगों ने चीज़ें रखनी हैं। और ये मिटन्स हैं। इसके अलावा ये है कैप है माशाल्लाह वाली। तो उसके बाद ये बिब है और ये पजामा है या ट्राउज़र है। इसके बाद ये शर्ट है और शर्ट के साथ इनर भी आप लोगों ने लाजमी रखने में पहले भूल गए थे रखना, तो फिर मुझे बाद में याद आया कि इसके साथ इनर भी लाजमी है क्योंकि सीज़न को देखकर हम लोगों ने बेबी बैग रेडी करना होता है। और उसके अलावा ये रैपिंग के लिए है जिसमें बेबी को वो रैप करके देंगे। और इसके अलावा आपको एक ब्लैंकेट भी देना पड़ेगा, तो ब्लैंकेट मैंने अलग से रख दिया है, बैग में जगह नहीं थी। और ज़िपर है वो, तो वो भी आप लोगों ने लाजमी अपने साथ रखना है। बेबी बैग में स्पेस है तो उसी में रख लें, नहीं तो आप अलग से रख लें और उसी टाइम आप लोगों ने देना है। ये इनर है, इनर भी आप लोगों ने लाजमी रखना है नीचे पहनाने के लिए। और ऐसे कपड़े रखने हैं जिसके आगे बटन्स हों, क्योंकि हॉस्पिटल वाले पहले से ही कह देते हैं कि वो उनको पहनाने में फिर मुश्किल होती है, तो वो ऐसे कपड़े ही लेते हैं जिसके आगे बटन्स लगे हों ताकि बच्चे को पहनाने में आसानी रहे। बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है, तो ताकि उसे कोई मुश्किल भी ना हो और हम इजीली उसको कपड़े जो है वो पहना सकें। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने लाजमी ख्याल करना है कि ऐसा सूट रखें जो पहले आप लोगों ने देना हो, जिसके आगे से बटन्स हो और आराम से वो ओपन हो सके। तो इस तरह से आप लोग कोई शॉपर रख लें या इस तरह से छोटा सा कोई पैकेट हो जिसमें कपड़े रख दें आप और उसी टाइम, ताकि हमें कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े और हम निकाल के सीधा ही उनको दे दें, ठीक है। और उसके अलावा और चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। और बेबी बैग पैक करते वक्त आप लोगों ने हर चीज़ का ख्याल करना है कि हर चीज़ हमारे पास होनी चाहिए ताकि उसी टाइम फिर इमरजेंसी में समझ नहीं आती। और आप लोग ने कोशिश करनी है कि बेबी बैग पहले ही रेडी कर लेना है। उसके बाद ये मैंने टिशू रखा है, टिशू का बॉक्स है। उसके बाद 2 फीडर हैं, फीडर को मैंने पहले अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद उनको ड्राई करके फिर इधर रखा है। तो ये 2 फीडर हैं। और उसके बाद हमने जो है ना कुछ और कपड़े भी रखने हैं। और ये छोटे टॉवल हैं, फेस टॉवल है। उसके अलावा कैप है, 2 कैप हैं और ये सॉक्स का सेट है। तो ये वाली चीज़ें जो फेस टॉवल होते हैं ये तो बहुत यूज़ होते हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है 4 से 5 फेस टॉवल रखनी है। मैंने 2 कैप रखी है, सॉक्स का एक सेट है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने ये पैम्पर है। पैम्पर मैंने छोटा पैकेट नहीं लिया, मैंने बस बड़ा पैकेट ले लिया था। कुछ मैंने घर में रख दिया और कुछ जो है वो मैं हॉस्पिटल बैग में रख रही हूँ। तकरीबन आप लोगों को चाहिए, क्योंकि 3 दिन हमें लाजमी रहना पड़ता है हॉस्पिटल में, तो 12 से 15 आपको पैम्पर चाहिए। उसके बाद ये एक और सूट मैंने रखा है, वो उसको भी मैंने इस तरह से शॉपर में बंद करके अलग से रख दिया। इसमें भी कंप्लीट सेट है ये भी, जिसमें सॉक्स, कैप और हर चीज़ मौजूद है। उसके बाद ये वेट टिश्यूज़ हैं, वाइप्स हैं, ये आप लोगों ने लाजमी रखने हैं, ये भी बड़ी काम की चीज़ है। उसके बाद ये मैंने सोप रखा है। वैसे तो हॉस्पिटल वाले बच्चे को नहला धुला के दे देते हैं आपको, लेकिन फिर भी ज़रूरत हो सकती है, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ें भी रखी हैं। उसके अलावा ये पाउडर है, ये भी मैंने रखा है इसमें। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल होती है। तो हम लोगों ने वही चीज़ें रखनी है जो कि ज़्यादा यूज़ हों, ज़्यादा ज़रूरी हों। ये एक और सेट है जिसमें इनर भी हैं और ड्रेसेस भी हैं बेबी के, तो ये भी मैंने अलग से रखे हैं। 3 से 4 इसमें इनर हैं। और क्योंकि बच्चा दूध निकालता है बार बार, तो कपड़े भी ख़राब हो सकते हैं उसके, तो इसी वजह से आप लोगों ने एक्स्ट्रा 2 से 3 सूट भी रखने हैं और इनर भी लाजमी रखने हैं। उसके बाद ये टॉवल मैंने रखा है बेबी को जो है ना वो साफ़ करने के लिए। उसके बाद ये शीट्स हैं जिसमें ये जो है ना घर की बनी हुई हैं, तो ये शीट्स मैंने इसमें रखी हैं। मार्केट से भी आप लोगों को मिल जाते हैं, जिसपे आप लिटा के बच्चे का पैम्पर चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से ये 2 शीट्स मैंने रखी हैं और ये लाइट वेट हैं। उसके बाद ये जिसमें बच्चे को हम बांधते हैं, तो ये तो हमारा प्योर जो देसी स्टाइल है, ये वो है। ये मेरी सासू माँ ने खुद बनाया है, तो ये उन्होंने कहा ये लाजमी रखना है बच्चे को लपेटने के लिए, बांधने के लिए। तो ये कुछ इस तरह से है जिसमें उन्होंने खुद एम्ब्रॉयडरी भी की है। और ये भी आप लोग लाजमी रखिएगा अपने साथ, या फिर स्वेडल है तो वो रख ले, वो भी इसी तरह का काम देता है, तो उससे भी काम चल जाता है। उसके अलावा ये मैंने एक स्वेडल भी साथ रखा है जो कि कुछ इस तरह से है जिसमें बच्चे को रैप करते हैं।
और ये इस तरह से ओपन होता है। तो ये मैंने बस एक ही रखा है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने 2 से 3 दिन ही हॉस्पिटल रहना होता है। सी सेक्शन हो तो, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो फिर तो उसी दिन ही फ्री हो के वापस आना पड़ता है। उसके बाद ये ब्रश है फीडर को वॉश करने के लिए, जिसमें एक छोटा ब्रश है, एक बड़ा ब्रश है। छोटा ब्रश निपल्स को साफ़ करने के लिए और बड़ा ब्रश जो है वो फीडर को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों ने लाजमी रखनी है अपने साथ। मैं सारी चीज़ें बैग में रख देती हूँ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने साथ लेकर जाएंगे बैग में। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने शहद भी अपने साथ रखना है, क्योंकि सबसे पहले जो बच्चे को देते हैं वो शहद होती है, तो वो भी रखनी है आपने अपने पास। इसके अलावा कोई और चीज़ मिस हो गई हो तो वो भी आप लोग मुझे बता दीजिएगा, अगर आपके माइंड में हो तो। होपफुली मैंने तकरीबन जो है ना वो सारी चीज़ें रखी हैं जो कि ज़रूरी होती हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए। उसके बाद एक बैग तो बच्चे का बनाना पड़ता है, दूसरा बैग आप लोगों ने अपना भी रेडी करना है, मदर का बैग। तो उसमें जो मदर की इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, अंडरगारमेंट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, तो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो भी आप लोगों ने रखनी है। बच्चे का अलग से बैग बनाए, कोशिश करें और अपना अलग से बनाए। तो होपफुली आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना है। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो और कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए।